भाई टीजर तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो सीधा सीधा पूरी मूवी की कहानी लीक कर देना है। और जो सबसे खतरनाक बात है, जिस जगह से ये प्लॉट लीक हो रहा है उस सोर्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफी हद तक सही रहा है। हालांकि मानना पड़ेगा, कुछ कुछ एंगल ऐसे हैं जो फैन फिक्शन जैसे भी लगते हैं, खासकर कुछ नए कैरेक्टर्स की वजह से। लेकिन भाई, अगर ये सब सच निकला ना, तो ये अब तक की सबसे डार्क और सबसे अनकंफर्टेबल स्पाइडरमैन मूवी होने वाली है। इस कहानी में क्या नहीं है, म्यूटेंट्स हैं, स्ट्रीट लेवल वॉर है, ग्रे हल्क के साथ पनिशर है, और सबसे डरावनी चीज वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आज तक स्पाइडरमैन को बड़े पर्दे पर नहीं दिखाया गया, द मैन स्पाइडर। इनसाइडर्स भी इसे लेजिट बता रहे हैं। और भाई, नो वे होम के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था। पूरी स्टोरी पहले लीक हो गई थी, लोगों ने कहा टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन जब मूवी आई तो बॉक्स ऑफिस पर एंड गेम वाला माहौल बन गया। तो साफ बात है, जिसे स्पॉइलर से दिक्कत है वो यहीं से निकल सकता है, और जिसे पूरी कहानी और उसका ब्रेकडाउन जानना है वो आगे बढ़े। तो मूवी वहां से शुरू नहीं होती जहां से आप सोच रहे हो। फिल्म की ओपनिंग होती है नो वे होम एंड के फ्लैशबैक सीन से, एक गहरे डार्क डिप्रेशन के साथ। पीटर पार्कर सब कुछ खो चुका है, आंट में नहीं रही, एमजे और नेड उसे पहचानते तक नहीं, और लीक्स के मुताबिक पीटर अब टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एक घोस्ट बन चुका है। ना वो पीटर बनना चाहता है, ना किसी की लाइफ में वापस जाना चाहता है। हमें एक इमोशनल मोनोलॉग मिलता है जहां पीटर उस लेटर को पढ़ता है जो उसने एमजे के लिए लिखा था, लेकिन कभी दिया नहीं। उसका मानना है कि एमजे उसके बिना ज्यादा खुश है, और अगर वो उसकी जिंदगी में रहा तो सिर्फ खतरा ही लाएगा। यही सोच नेड के लिए भी है। यही राइटर्स साफ कर देते हैं, ये मूवी कोई फन हाई स्कूल एडवेंचर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी है। जैसे द बैटमैन ने ब्रूस वेन को दिखाया था, वैसे ही ये फिल्म पीटर और स्पाइडरमैन के बीच की जंग दिखाती है। थीम्स बहुत भारी हैं, लोनलीनेस, आइसोलेशन और खुद से नफरत। पीटर को लगता है कि स्पाइडरमैन होना कोई गिफ्ट नहीं, बल्कि एक कर्स है जो अपने लोगों के लिए खतरनाक है। इसी बीच हमें एक जबरदस्त मोन्टाज मिलता है जहां पीटर खुद को संभालने की कोशिश करता है। वो छोटे लेकिन खतरनाक विलन्स को खत्म करता है, बूमरैंग, शॉकर, कैमेलियन, राइनो जैसे कैरेक्टर्स। पब्लिक स्पाइडरमैन को हीरो मानती है, लेकिन अथॉरिटीज नहीं। यहाँ एंट्री होती है डीओडीसी, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल की, जो कभी टोनी स्टार्क की निगरानी में थी, अब पूरी तरह इंडिपेंडेंट है और सुपर हीरोज को ही दुश्मन मानती है। इसका नया हेड है ट्रेमेल टिलमैन, जो स्पाइडरमैन को एक अनरेगुलेटेड थ्रेट समझता है। एंड इस मोन्टाज के दौरान हमें दिखता है कि पीटर के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। डिप्रेशन और स्ट्रेस उसकी पावर्स को वीक कर रहे हैं। असल में पीटर की बॉडी म्यूटेशन के आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी है। उसका गुस्सा बढ़ रहा है, शरीर में दर्द है, और वो पहले से ज्यादा वायलेंट हो रहा है। लीक्स के मुताबिक इस मूवी में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की वेब शूट ऑर्गेनिक हो जाएगी, बिल्कुल टोबी मैगवायर के जैसे। कॉमिक फैंस इसे सिक्स आर्म सागा और दी अदर स्टोरी लाइन से जोड़ सकते हैं। एंड अब आते हैं उस खबर पर जिसने फैंस को दो हिस्सों में बांट दिया है। कास्टिंग रूमर्स के मुताबिक स्ट्रेंजर थिंग्स की एक्ट्रेस सेडी सिंक एमसीयू में जीन ग्रे का रोल निभा रही है। मतलब म्यूटेंट्स की एमसीयू में एंट्री हो चुकी है, लेकिन यहाँ कोई एक्समैन शब्द नहीं होगा। हमें सिर्फ भागते हुए छुपे हुए म्यूटेंट्स दिखेंगे। पहली म्यूटेंट होगी जीन ग्रे। टीओडीसी उसे एक वॉकिंग न्यूक्लियर बम मानती है, इसलिए उसे पकड़ना चाहते हैं। हालांकि यहाँ जीन के पास पूरी फीनिक्स फोर्स नहीं होगी, सिर्फ लिमिटेड कंट्रोल्ड पावर्स। उसका मकसद सिंपल है, डीओडीसी से बचना और उनके करप्शन को एक्सपोज करना। एंड यहाँ जीन ग्रे अकेली नहीं है, उसकी सुरक्षा के लिए हमारा फेवरेट ब्रूटल एंटी हीरो द पनिशर उसके साथ है। लीक्स के मुताबिक हमें जीन और पनिशर का टीम अप देखने को मिलेगा, जहां पनिशर एक प्रोटेक्टर की तरह काम करेगा। स्पाइडरमैन और जीन की पहली मुलाकात बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होती। जीन को लगता है कि स्पाइडरमैन एक लापरवाह बच्चा है जिसके आने से हालात और बिगड़ते हैं, और उसे डर है कि अगर वो स्पाइडी के साथ दिखी तो डीओडीसी उसे भी विलन बना देगी। भाई, अगर ये सब सच निकला ना, तो ये सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं होगी, ये स्पाइडरमैन की सबसे डरावनी और सबसे इमोशनल कहानी होगी। एंड राइटर्स ने इस बार विलन के तौर पर चुना है टूम्ब स्टोन, जिसे प्ले किया है मार्विन जोन्स थर्ड ने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनटू द स्पाइडरवर्स में भी टूम्ब स्टोन को आवाज यही एक्टर दे चुके हैं। यहाँ टूम्ब स्टोन कोई सिंपल गुंडा नहीं है, बल्कि एक ठंडे दिमाग वाला बिजनेसमैन है। उसका पूरा मॉडल डर पर चलता है। शहर जितना ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, लोग उतना ज्यादा प्रोटेक्शन खरीदेंगे, और वही उसकी कमाई का असली सोर्स है। लेकिन टूम्ब स्टोन अकेले हाथ गंदे नहीं करता, उसने हायर किया है द हैंड को, यानी वही खतरनाक निंजा ऑर्गेनाइजेशन जो हमने डेयरडेविल में देखी थी। टूम्ब स्टोन इन्हें फंड करता है ताकि ये डीओडीसी पर हमला करें और एक खास कैदी को छुड़ा सकें। मैक गार्गन उर्फ स्कॉर्पियन किंगपिन को हर कहानी में नहीं घसीटा जा सकता, इसलिए मार्वल यहाँ एक नया स्ट्रीट लेवल क्राइम लॉर्ड
धीरे धीरे सेटअप कर रहा है। टूमस्टोन का गोल साफ है, खुद शैडो में रहकर न्यूयॉर्क का अगला किंग बनना। मूवी का पहला मेजर सेट पीस तब आता है जब डीओडीसी मैक गार्गन को एक हाई सिक्योरिटी कॉन्वॉय में ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। अचानक द हैंड हमला कर देती है। निंजाज बनाम स्वॉट, पूरा वॉर जोन बन जाता है। इसी बीच स्पाइडरमैन एंट्री करता है, जिसके बीटीएस शॉट्स हम पहले ही देख चुके हैं, और हालात और बिगड़ते हैं जब पनिशर भी वहां पहुंचता है पूरे टैंक के साथ। लेकिन इतना सब होने के बाद भी नतीजा अच्छा नहीं निकलता। स्पाइडी और पनिशर की पूरी कोशिश के बावजूद कॉन्वॉय क्रैश हो जाता है और मैक गार्गन भागने में कामयाब हो जाता है। जैसा कि हर अथॉरिटी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए करती है, वैसे ही डीओडीसी अपनी नाकामी मानने के बजाय पूरा ब्लेम स्पाइडरमैन पर डाल देती है। इसके बाद द हैंड एक और बड़ा कदम उठाती है, पूरी जेल पर हमला। मकसद ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल्स को आजाद करना। स्पाइडरमैन फिर लड़ाई में उतरता है, लेकिन इस बार कुछ गलत हो जाता है। पीच फाइट में उसकी पावर्स ग्लिच कर जाती हैं। वो अचानक कमजोर पड़ जाता है। विलन्स को मौका मिल जाता है और वो स्पाइडी को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। ऐन वक्त पर पनिशर आकर उसे बचाता है। ये पीटर की जिंदगी का सबसे बड़ा लो पॉइंट बन जाता है। अब कहानी और भी डार्क हो जाती है। पीटर की बॉडी नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही, उसका डीएनए अनस्टेबल हो रहा है। वो समझ जाता है कि अब उसे मदद चाहिए, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। टोनी नहीं है, स्ट्रेंज अवेलेबल नहीं है और दुनिया उसे भूल चुकी है। आखिरकार वो पहुंचता है ब्रूस बैनर के पास, जो अब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। लेकिन ट्विस्ट ये है, बैनर खुद ठीक नहीं है। वो अब बन चुका है ग्रे हल्क, यानी जो फिक्सिट। ना स्मार्ट हल्क, ना हीरो, बल्कि एक चालाक खतरनाक गैंगस्टर हल्क। एक तरफ शहर में ग्रे हल्क का आतंक है, दूसरी तरफ पीटर की हालत बिगड़ती जा रही है। लेकिन किसी तरह बैनर पीटर की मदद के लिए एक ट्रीटमेंट तैयार करता है, लेकिन चीजें उलट ही पड़ जाती हैं। ट्रीटमेंट बैकफायर करता है और पीटर की बॉडी अलग तरह का खून बनाना शुरू कर देती है। लीक्स के मुताबिक ये ट्रांसफॉर्मेशन म्यूटेशन प्लस इमोशनल ट्रॉमा दोनों का रिजल्ट है। पीटर में ऑनऑर्गेनिक वेबिंग आ जाती है और एक्स्ट्रा लिम्स निकलने लगते हैं। ये सीन पूरा क्रॉननबर्ग स्टाइल बॉडी हॉरर है। मार्वल यहाँ PG-13 की लिमिट जानबूझकर पुश कर रहा है। उधर टूमस्टोन रुकता नहीं। वो मैक गार्गन को एक नया सूट देता है, पूरा क्लासिक स्कॉर्पियन लुक मेन, और साथ में ही एक सीधा ऑर्डर देता है कि स्पाइडरमैन को मार दो। इसके बाद हमें मिलता है स्कॉर्पियन वर्सेस स्पाइडरमैन का एक फुल ब्लोन न्यूयॉर्क फाइट। बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स सब तबाह। स्पाइडी टेक्निकली जीत जाता है, लेकिन दर्द और थकान उसे तोड़ देते हैं। स्कॉर्पियन इसी मौके का फायदा उठाकर भाग निकलता है और फिर वही होता है जिसका डर था। पीटर का स्ट्रेस पूरी तरह मैक्स आउट हो जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है। वो बन जाता है मैन स्पाइडर, 6 हाथ, बड़ी आंखें, पूरा मॉन्स्टर लुक। वो कंट्रोल खो देता है और अपने ही दोस्तों पर हमला करने लगता है। पनिशर, जीन ग्रे, यहां तक कि बैनर पर भी। एंड यही हमें मिलता है, ग्रे हल्क वर्सेस मैन स्पाइडर वर्सेस पनिशर टैंक लड़ाई। लेकिन ये लड़ाई फिजिकल नहीं है, ये एक मेंटल बैटल है। जीन ग्रे आगे आती है और अपनी साइकिक पावर से पीटर के दिमाग के अंदर जाती है। यहाँ एक इमोशनल सीन होता है जहां जीन पीटर को समझाती है, तुम सिर्फ स्पाइडरमैन बनकर नहीं जी सकते, पीटर होना उतना ही जरूरी है जितना हीरो होना। ये बात पीटर तक पहुंचती है। वो वापस इंसानी फॉर्म में आ जाता है। ब्रूस, जो अब नॉर्मल हो चुका है, जीन की मदद से एक एंटीडोट बनाता है जो पीटर की म्यूटेशन को स्टेबल कर देता है। एंड ब्रांड न्यू डे का एंडिंग सीन में सब शांत होने के बाद जीन चली जाती है, लेकिन हिंट मिलता है कि वो सीक्रेट वॉर्स में लौटेगी। पीटर समझ जाता है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी से भाग नहीं सकता। वो हिम्मत करके एक कैफे एंड कॉलेज पहुंचता है जहां एमजे होती है। वो तय करता है कि इस बार सब सच बताएगा, लेकिन तभी वो देखता है एमजे किसी का हाथ पकड़े हुए है और वो कोई और नहीं, हैरी ऑसबॉर्न है। पीटर का दिल टूटता है, लेकिन इस बार वो रोता नहीं, वो एक्सेप्ट करता है। यही है ब्रांड न्यू डे, एक नई शुरुआत, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। मूवी के खत्म होने के बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन होता है जिसमें टूमस्टोन एक डार्क कमरे में बैठा है। सामने एक अननोन बायर है एंड टेबल पर एक सील्ड वायल रखता है। उसके अंदर है एक सिम्बायोट, वही सिम्बायोट जो नोवे होम में वेनम से अलग होकर रह गया था। टूमस्टोन वायल उठाता है और साइड में खड़े मैक गार्गन की तरफ देखकर मुस्कुराता है। मतलब साफ है, स्पाइडरमैन 5 में वेनम मैक गार्गन वर्जन में दिखाई देगा, जैसे मैं हम लोगों कॉमिक्स वाला सबसे ज्यादा वायलेंट वेनम देखा था। तो गाइस, अगर इस लीक को देखें तो साफ है कि मार्वल स्पाइडरमैन को वापस स्ट्रीट लेवल रूट्स पर ला रहा है। मैन स्पाइडर का कॉन्सेप्ट रिस्की है, लेकिन सही CGI के साथ ये आइकॉनिक बन सकता है। ग्रे हल्क फैंस के लिए पूरा ट्रीट है और जीन ग्रे की कास्टिंग परफेक्ट, लेकिन थोड़ा सरप्राइजिंग है।
अब सवाल ये है, क्या एमसीयू इतनी डार्क स्टोरी पूरी तरह एग्जीक्यूट कर पाएगा? एंड ये गाइस एक बस लीक एंड हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूं, ये स्टोरी सैम ना हो, बट मेरा काम था बताना तो मैंने बता दिया। सो गाइज आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे लीक स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।